आगे पटका है, उसके बाद बच्चे को जो है गला दबा दिया। बच्चे के साथ ऐसा ना हो, हम लोग तो सुन के हम लोग को इतनी दया आ रही है। इसने कैसे मारा, इस माँ को रहम नहीं है या उस आदमी को दर्द नहीं है। हम लोग बच्चे के लिए भटकते हैं, मरते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे से रहे। इन लोग का छोटा बच्चा बता रहा है कि हाँ वो गला दबाया, तो किस तरह की माँ थी कि ये नहीं हटाई, नहीं पाल पा रही थी, तुम किसी को दे देती, तुम छोड़ के भाग जाती, जिसको दया आती सब। प्रेमी ने पहले गर्म चिमटे से बच्चे को दागा। बच्चा दर्द से चीखता रहा, लेकिन उस दरिंदे को तरस नहीं आया। इसके बाद उसने गला घोट दिया। प्रयागराज संगम नगरी जहां की लहरें शांति का संदेश देती हैं, वहीं मुंडेरा की तंग गलियों से एक ऐसी चीख निकली जिसे सुनकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए। एक 8 साल का बच्चा अयान, जिसकी आंखों में अभी हजारों सपने थे, उसे उन्हीं हाथों ने खामोश कर दिया जिन्हें वो मामू कहकर पुकारता था। आज हम सिर्फ एक क्राइम की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उस माँ की जो एक प्रेमी के प्यार के जुनून में इतनी अंधी हो गई कि उसने अपने ही बेटे की जान ले ली। कहानी शुरू होती है सीमा से, जो मूल रूप से कौशाम्बी की रहने वाली है। उसकी शादी मेरठ के मुशर्रफ से हुई थी, जो सऊदी अरब में मेहनत कर परिवार के लिए पैसे भेज रहा था। लेकिन यहाँ सीमा और मुशर्रफ के बीच दूरियां बढ़ी और तलाक का केस शुरू हो गया। इसी बीच प्रयागराज आने जाने के दौरान उसकी मुलाकात उबैद से होती है। उबैद जो खुद को वकील का जूनियर बताकर समाज में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था, सीमा के जीवन में दाखिल होता है। सीमा अपने 3 बच्चों अयान, सबान और अरसान के साथ उबैद के किराए के मकान में रहने लगती है। पुलिस पूछताछ में उबैद ने जो बताया वो रोकते खड़ा करने वाला था। उबैद ने बताया कि 8 साल का अयान उसकी और उसकी माँ की नजदीकियों को पसंद नहीं करता था। वो मासूम होकर भी सच बोलता था, जवाब देता था। उबैद को लगा कि ये बच्चा उसके और सीमा के बीच का कांटा है। शनिवार की वो शाम जब सीमा काम पर गई थी, अयान ने फिर कुछ ऐसा कहा कि उबैद के अंदर छिपा हैवान जाग उठा। जुर्म की इंतहा देखिए। उबैद ने पहले अयान की बेरहमी से पिटाई की। जब अयान फिर से जवाब देता रहा तो उबैद ने रसोई से गर्म चिमटा उठाया और उस मासूम के कोमल शरीर को दागना शुरू कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसके शरीर पर, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट पर भी दागने के निशान थे। बच्चा दर्द से बिलखता रहा, भागने की कोशिश की, लेकिन उबैद ने उसका गला दबाकर उसकी सांसें हमेशा के लिए रोक दी। वारदात के बाद सीमा जब घर लौटी तो उबैद ने एक झूठी कहानी रची। बताया कि अयान सीढ़ियों से गिर गया है। फिर सीमा उसे अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक माँ जो अपने बच्चे का शरीर देख रही थी, क्या उसे वे जलने के निशान नहीं दिखे? क्या उसने उबैद को बचाने के लिए खुद पुलिस से झूठ बोला? पुलिस अधिकारी ने जब सीमा से सवाल किया कि उसने सीढ़ियों वाली कहानी क्यों गढ़ी, तो खामोश हो गई। अलग अलग पूछताछ के दौरान सीमा के चेहरे पर अपने 8 साल के बेटे को खोने का कोई गम नहीं था। वो शून्य भाव से जवाब देती रही, लेकिन जैसे ही उसे कातिल प्रेमी उबैद के सामने लाया गया, वो फूट फूट करके रोने लगी। वो आंसू अयान के लिए नहीं थे, बल्कि उस दरिंदे के लिए थे जिसने उसके ही बच्चे की जान ली थी। जब पुलिस टीम ने सीमा से कड़ाई से पूछा कि आखिर वो अपने बेटे के कातिल को क्यों बचा रही है, तो उसने जो तर्क दिया वो और डरावना है। कहा कि पति से वो पहले ही अलग हो चुकी है और बेटा भी चला गया। ऐसे में वो अपने प्रेमी को नहीं खोना चाहती है। उसने कहा कि कोई सहारा देने वाला नहीं था, तब उबैद ने साथ दिया था और 3 बच्चों की जिम्मेदारी अकेले कैसे संभालती, इसीलिए उसने पुलिस से झूठ बोला है। इस अंधे कत्ल का राज खोला उन 2 छोटे भाइयों ने, सबान और अरसान ने, जिन्होंने अपनी आंखों से मौत का नंगा नाच देखा था। उन्होंने पुलिस को बताया मामू ने मारा है,
इसके बाद पुलिस ने उबैद और सीमा दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब बताइए हमारा समाज किस ओर जा रहा है, जहां एक मां अपने प्रेमी को बचाने के लिए अपने ही बच्चे की लाश पर समझौता करने को तैयार थी। आज उबैद और सीमा सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अयान का वो मासूम चेहरा सिस्टम से सवाल पूछ रहा है कि उसका क्या कसूर था।